तो कहीं पर पखावज की भी अपनी एक अलग पहचान है, बनारस की पखावज की, ख्याल की भी है। लेकिन इन सारी विधाओं में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी विधाओं में अगर किसी का नाम बहुत ज़्यादा अचरज भरे निगाह से देखा जाता, अचरज मैं कह रहा हूँ, आश्चर्यजनक, वो है बनारस की ठुमरी का। ठुमरी का जिक्र आते ही संगीत प्रेमियों की जैसे बाँछें ही खिल जाती है। मैं सभी भारत के अन्य शहरों में भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने गया, और जब भी मैंने कहा कि अब बनारसी ठुमरी, तो लोग बिल्कुल व्याकुल हो जाते, बेचैन हो जाते कि आहा क्या बात है। ये जो बनारस की ठुमरी का ये जो असर है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि पूर्व अंग की ठुमरी गायकी का ये एक गढ़ है, इसलिए है क्योंकि इसने एक ऐसी शैली का, एक ऐसी विधा को आगे बढ़ाया है और इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, इस ये जो उत्कर्ष तक उसको ले गए हैं, उत्कर्ष पर, चरमोत्कर्ष पर, पराकाष्ठा पर कह लीजिए, ले गए हैं। ये इसका कोई और निदर्शन या उदाहरण कहीं पर मौजूद नहीं है। और लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी इसके साथ जुड़ गया है। दुर्भाग्य, मैंने जब से होश संभाला तब तो मैंने बहुत कुछ देखा। उस समय ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र की एक एक पुकार बनारस की गलियों में गूंजती थी। उस समय कार्यक्रम में जो आज जिन्हें कार्यक्रम कहा जाता है, मंच और वो लाइमलाइट्स और ये सब, वो बनारस की चीज़ नहीं है, वो बनारस की चीज़ नहीं। बनारस को उससे वास्ता नहीं रहा है। बनारस का वास्ता संगीत का उसकी मंदिरों से रहा है। छोटे छोटे जितने भी मंदिर हैं, सभी में कभी न कभी एक बार, कम से कम एक रात, पूरी रात लोग संगीत की दुनिया में, संगीत के सागर में गोते लगाते, डूबते उतराते रहते थे। वो नाम होता था कि इस मंदिर का ये श्रृंगार का दिन है, और श्रृंगार संगीत से ही होता था ये। और जब भी कोई श्रृंगार का कार्यक्रम होता था, उसमें राग संगीत होता था, और राग संगीत में मुझे याद है कि मैं इसी तरह से साल भर में कोई 30-35, कम से कम 30-35 कार्यक्रमों में मंदिरों में रात गुजारा हूँ। चाहे वो हमारे बगल में कामाक्षा देवी का मंदिर हो, चाहे बटुक भैरव जी का मंदिर हो, चाहे उधर आदि विश्वेश्वर जी का हो। बड़े मंदिरों की बात छोड़ दीजिए, वो तो संकट मोचन जी और दुर्गा जी में है ही। इसके अतिरिक्त भी पता नहीं कितने मंदिर, कितने स्थान। फिर दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, तो कोई ना कोई एक बस बहाना चाहिए संगीत का। और यही बहाने हमारे संगीत के, हमारे समझिए कि काशी के रग रग में, शिराओं में ये संगीत इसी तरह बहता रहता था। तो मैंने जब से होश संभाला तो पंडित महादेव प्रसाद मिश्र की एक एक पुकार कान में ऐसे चले जाते थे, लगता है कान के रास्ते से सीधे हृदय में जाके उतरता था। बागेश्वरी देवी की गूंज, जब आवाज़ लगता था, आवाज़ लगती थी बीच रात में, रात खत्म होने के बाद लगता था सब कुछ थम गया है और कहीं कोई भी कुछ भी नहीं है। अपने अस्तित्व को विलीन करते हुए ये जो एहसास था, ये कहीं और पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, या आज भी इसका हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती गई, कुछ ऐसी परिस्थितियों में बदलाव आता गया, सामाजिक, आर्थिक, कई तरह के ढांचों में, सांस्कृतिक ढांचों में इतना परिवर्तन आ गया कि बनारस की ठुमरी जग जाहिर होते हुए भी कहीं ना कहीं से विलीन होती गई। आप कहेंगे कि शायद मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उदाहरण के साथ कह रहा हूँ। और एक ऐसा उदाहरण जो मुझे वास्तव में मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया, वो था दिल्ली में। चूँकि ये कला प्रकाश से जुड़ा हुआ वाकया है, इसीलिए मैं कला प्रकाश के साथ इसको शेयर भी कर रहा हूँ। कला प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दिल्ली की संस्था है VSK बैठक, उन्होंने पूरब अंग की ठुमरी गायकी को उठाने के लिए और उभारने के लिए, उसको पूरे भारत में से खोज के उसका निचोड़ निकालने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए एक ऐसी मुहिम छेड़ी जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो ये अलग अलग शहरों में हुआ, बनारस में जो कुछ भी हो वो कला प्रकाश के साथ हुआ। श्री अशोक कपूर जी और दिल्ली के श्री विनोद कपूर जी, जो कि व्यवसायी हैं
और आपस में दोनों में कोई रिश्ता नहीं, भले ही दोनों के टाइटल एक ही है, लेकिन दोनों का ऐसे रिश्ता नहीं, लेकिन जो भी रिश्ता है वो संगीत का रिश्ता था। तो ये दोनों महानुभावों ने यहाँ पे बनारस में भी कार्यक्रम का आयोजन किया, और विनोद कपूर जी ने कलकत्ता में भी और भी बम्बई में भी, दिल्ली में भी, हर जगह में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। उद्देश्य एक ही था कि ठुमरी के जो भी गायक हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और इस इकट्ठा करने के क्रम में उन्होंने पूरे भारत से चयनित किया कलाकारों का, क्योंकि सबका चयन नहीं हो सकता, ठुमरी के साधना करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो कुल 36 कलाकारों को चुन चुन के हर एक जगह से किया। बनारस के कलाकार भी थे, बाहर के भी थे, हर कलकत्ता के भी थे, आगरा लखनऊ के भी थे, उधर कहाँ मैं कहूँ, बम्बई, पूना, जहाँ से भी उनको मिले कलाकार, उन ठुमरी गायकों को उन्होंने इकट्ठा किया। 36 कलाकारों में से जब उन्होंने हर जगह कार्यक्रम किया तो उसमें से कुछ और भी एक छोटी सी संख्या को उन्होंने छांटा, उसमें 12 कलाकार थे। और छांटने वाले भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, उसमें पद्म विभूषण गिरजा देवी जी थी, और स्वनाम धन्या सविता देवी जी, स्वनाम धन्या रीता गांगुली जी, सभी हमारे प्रणम्य लोग हैं, और किचलू बंधु जी, और मैं किनका नाम लूँ, बड़े बड़े लोगों ने मिल करके एक पैनल के तहत, कोई कंपटीशन नहीं था, स्पर्धा नहीं थी, प्रतियोगिता नहीं थी, लेकिन एक उन्होंने छांट के निकाला, 12 कलाकार छांट के निकाले। और आपको आश्चर्य होगा, सभी 12 कलाकार बनारस की ठुमरी गाते हुए भी, बनारस की गायकी गाते हुए भी, उसमें बनारस का एक भी कलाकार नहीं था। ये किसी और व्यक्तियों ने नहीं छांटे थे, मैंने नाम बताया कि किन्होंने छांटे थे, और उन्होंने ईमानदारी से छांटे थे। कुल 12 लोग आए, और 12 में से 11 कलाकार कलकत्ता के थे, एक कलाकार उत्तर प्रदेश की थी, और इस प्रकार 12 में से 3 और कलाकारों को विशेष रूप से उनको सम्मानित किया गया, अलग अलग टाइटल के द्वारा उपाधि उनको प्रदान की गई। वे तीनों ही हमारे बनारस के नहीं थे। ये बात मुझे अंदर से झकझोरने वाली थी, कि आँख खोलने वाली थी कि ये क्या हुआ। ये इसमें कोई हारने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें लगा कि इसमें कहीं हम अपने आप को बिसरा तो नहीं रहे हैं। वहीं पर मेरे अंदर से ये हुआ कि जब कोई विरासत होती है, विरासत के साथ 3 प्रकार का चैलेंज होता है। एक होता है जो पुरानी चीज़ें हैं उनको सहेजिए, और दूसरा होता है जो वर्तमान में आपके पास जो कुछ भी मिला उन सबको दूसरों के सामने सजाइए, उनसे लोगों को परिचित करवाइए, और तीसरा होता है उसको हस्तांतरित करिए भविष्य की पीढ़ी के लिए। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ हुई तो वो विरासत और वही टूटती हो जाती, वो कड़ी टूट जाती है। तो कड़ी टूट क्यों रही है, दरक क्यों रही है, इसके बारे में तो कोई और बताए। मुझे लगा कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करूँ, और मैंने ठुमरी की शिक्षा देना शुरू किया और ठुमरी को प्रेजेंट करना शुरू किया। कहीं भी मैं जाता मैं आग्रहपूर्वक ठुमरी सुनाता, और आपको बता रहा हूँ, चाहे दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम हो, चाहे इंदौर की बड़ी सभाएं हो ठुमरी की, चाहे कलकत्ता की हो, ठुमरी गायन का इतना सशक्त प्रभाव होता है। आप किशोर जी भी मेरे साथ कई जगह मौजूद रहे, उन्होंने स्वयं देखा है, और आप याद होगा। और इस तरह से लोग इस तरह से जुड़ जाते थे हमारे साथ, लगता था कि अब ये उठ करके हमारे साथ नृत्य तो नहीं करने लगेंगे, और या तो उठ के उन्होंने ताली बजा के स्टैंडिंग ओवेशन दिया, हमारी ठुमरी को प्यार दिया, मोहब्बत दी। लेकिन मैंने उसमें कोई भी समझौता नहीं किया, वही ठुमरी सुनाई जो मैंने सीखी है, जो मैंने सुनी है, और जो बनारस की वास्तविक ठुमरी है, जिसमें बनारस की खुशबू है। इसमें और जगहों की ठुमरियों की खुशबू को मैंने ज़बरदस्ती इसमें डाल करके कोई करिश्मा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसका इतना सकारात्मक परिणाम मिलेगा, इतने लोग पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंटैक्ट ये जो प्रयास कर रही है, इसमें ये भी प्रयास जुड़ा हुआ है और जुड़ेगा भी आगे। बनारस की ठुमरी को वो जगह मिला हुआ है, परिचय मिला हुआ है, लेकिन और जो गौरवपूर्ण स्थान बनारस को मिलना चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि मैंने और भी लोगों ने, सब लोगों ने प्रयास शुरू किया है। इसके फल आएंगे जरूर। हम लोगों ने अपने अगली पीढ़ी को खूब सिखाना शुरू किया है, और उनके सामने ये ठुमरी को प्रेजेंट करना शुरू किया है, उनसे परिचित कराना शुरू किया है कि देखो ये है ठुमरी। मेरा इस समय भी शिल्पायन की ओर से वर्कशॉप चल रहा है, जो 4 दिवसीय है, और आज चौथा दिन है।
इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मैं उससे लोग अपने विद्यार्थियों से संवाद करूंगा। लगभग 200 विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए होते हैं। आज चौथा दिन है, समापन दिन है। उसमें भी मैं ठुमरी दादरा को ही केंद्र में रखा है मैंने। ये वर्कशॉप ठुमरी दादरा पर केंद्रित है। तो इससे मैं युवा विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहता हूँ, जिससे उनके अंदर ललक पैदा हो, सीखने के लिए एक जिज्ञासा पैदा हो और फिर वो करें। तो आज थोड़ा समयाभाव भी है और मैं समय की सीमा से बंधते हुए एक बनारस की एक छोटी सी चीज़ आपको मिश्र गारा में, डाक गारा, उसमें सुना रहा हूँ। आशा है आपको आनंद आएगा और बनारस की ठुमरी को सहेजने के लिए जो ये प्रयास हो रहा है इंटेक की ओर से, कला प्रकाश की ओर से और भी संस्थाओं की ओर से, हमारी ओर से, शिल्पायन की ओर से, इसमें आपका भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। देखो जलाला, देखो 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 जलाला, लाला देखो देखो जे लाला, देखो जे लाला, देखो जे लाला, देखो जे लाला, अपना अपना देखो जिला, देखो जिला, देखो जिला, देखो लाला, अपना सबोगे तोरे गाए, देखो लाला, अपना सबोगे तोरे गाए, देखो लाला, अपना सबोगे तोरे गाए, अपना सबोगे, अपना सबोगे, अपना सबोगे,
कह लीजिए या ठुमरी कह लीजिए, जिसके बीच का है। समय के कारण मैंने इसका चयन किया, जिससे कि थोड़ा छोटी में मैं बनारस की ठुमरी का एक परिचय करा सकूँ। यहाँ मेरे साथ कई युवा लोग जुड़े हुए हैं, युवा विद्यार्थी जुड़े हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम का ये फायदा है कि जब ऑफलाइन होता है तो केवल कुछ लोग जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन की तो सीमा ही नहीं है, असीम है। हो सकता है कोई अमेरिका में बैठे सुन रहा हो, और कोई हो सकता है कि भारत के ही किसी छोटे से गांव में बैठ के सुन रहा हो, जो बनारस आके नहीं सुन सकता है। ऐसा मौका पहले कभी आया हो ऐसा लगता नहीं है। ये ऑनलाइन कार्यक्रम की सफलता है। देखो 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 लाला, अरे लाला देखो जी, देखो जी लाला, देखो जी लाला, अपना समझे तो देखो जी लाला, अपना समझे तो अपना
लाला अब न सहोगे गोरी जाय जो प्रयास इंटेक की ओर से हो रहा है काशी की संस्कृति को जानने के लिए, पहचानने के लिए और सहेजने के लिए, और कला प्रकाश जिस प्रकार से हमारे शहर में शास्त्रीय संगीत की एक समझ लीजिए कि धारा बह रखी थी इस पैंडेमिक काल के पहले, अब बीच में एक ठहराव सा आया,
हर फील्ड में आया, संगीत में भी आया। अब इसी को पुनः ऑनलाइन माध्यमों से जिस प्रकार से श्रोताओं को जोड़ के रखा गया है, उनके अंदर संगीत के प्यार को, स्नेह के दीपक को जला के रखा गया है, ये सराहनीय प्रयास जारी रहना चाहिए। और संगीत, काशी का संगीत, काशी की विरासत और यहाँ की थाती, ये और आगे जाए, खूब फले फूले, इसकी सुगंध पूरे विश्व में फैले, यही इन संस्थाओं की भी कामना है, ये मेरी भी कामना है। आप सबसे आज कपूर अंकल का शायद मैसेज आया भजन गाने के लिए। अच्छा, उनका अशोक कपूर अंकल। अच्छा, कोई भजन के लिए आया है मैसेज? अच्छा, ठीक है, मैं समापन एक भजन से करता हूँ। जैसा कि आग्रह श्री अशोक कपूर जी का आया है कि एक भजन से समाप्त करूं। ये भजन भी काशी के लिए एक विशिष्ट है, मेरे अचानक से ध्यान में आया। ऐसे तो बहुत सारे भजन काशी के लिए सभी विशिष्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे कबीर थे तो तुलसीदास जी भी थे और मीराबाई भी यहाँ पे आई है और सभी भक्त जन यहाँ पे आते, रैदास जी थे, सभी बहुत सारे लोग यहाँ थे। इसी क्रम में एक महमूदगंज के एक बहुत बड़े रईस थे, बनारस में रईस, काशी के रईस बहुत फेमस हुआ करते। उनका किसी कारण से, ज्योतिषीय कारण से, धार्मिक कारण से उनका प्रवास अयोध्या हो गया और वे वापस कभी नहीं आए। सियाराम शरण दास जी, जिनको बाद में मोहिनी दास के नाम से जाना गया, और उन्होंने प्रेम पीयूष धारा नाम से एक पुस्तक में उनकी भजनों का संग्रह भी है। और भजन ही नहीं, उसमें बहुत सारे राम सीता के जीवन के अलग अलग व्याख्यान भी हैं। ये अभी यहाँ लोगों के में बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं है। मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो। इसी क्रम में जो भजन में प्रस्तुत कर रहा हूँ वो उन्हीं के द्वारा लिखित है। कथा इस प्रकार की, मैं थोड़ा सा बता ही दूँ, मौका मिल गया है तो। उनको किसी ने, ज्योतिष ने कहा, बहुत बड़े रईस महमूदगंज के, तो उनको एक ज्योतिष ने कहा कि आपका जो पुत्र रत्न होने वाला है, अगर आपने उस पुत्र रत्न का मुंह देख लिया तो या तो पुत्र रत्न जीवित रहेगा या तो आप जीवित रहेंगे, इसलिए बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। जब उन्हें खबर मिली कि उनको पुत्र रत्न हुआ है तो वे घर छोड़ के चले गए और फिर कभी वापस लौट के नहीं आए। राम चरणों में, राम भक्ति में अपने आप को विलीन कर दिया उन्होंने। जो अद्भुत रचनाएं उन्होंने की, उसी में से एक रचना ये भी है, जिसको मैंने स्वरकर्ण मैंने किया है। और काशी के संगीत की परंपरा है कि कार्यक्रम समाप्त करते हैं भैरवी से। भले ही वो भैरवी का समय नहीं होता है, माना जाता है कि रात भर का कार्यक्रम था, अब भैरवी हो गया मतलब समाप्त हो गया। तो समाप्त कर रहा हूँ भैरवी किस भजन से। राम से भजो, राम से राम से राम से भजो, राम से राम सिया भजो, राम सिया रे, राम सिया भजो, राम सिया, राम सिया भजो, राम सिया रे। होत तरन तारन नरत बिछन, होत तरन तारन नर ये
राम सिया भजो राम सिया राम सिया भजो राम सिया जेहि पर रीझो जेहि पर रीझो बस में हुई गो जेहि पर रीझो 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 बस में हुई गो जेहि पर रीझो बस में हुई गो जेहि पर खींचो सुमति दया रे राम सिया रे जेहि पर खींचो सुमति दया रे राम सिया रे राम सिया भजो राम सिया राम सिया रे राम सिया भजो राम सिया राम सिया भजो राम सिया राम सिया भजो राम सिया राम मोहनदास मोहनदास राम राम।